देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की थ्योरी के बारे में बताया। ठीक, अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और पहले का फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन वर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ मुख्य मान ज्ञात करना है हमें साइन वर्स 1 का, यानी साइन वर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन वर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, साइन वर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन हल। देखिए कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जिस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अपन मुख्य मान ज्ञात कर रहे हैं उसको सबसे पहले अपन थीटा के बराबर मानेंगे। तो यहाँ साइन वर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करना है, तो साइन वर्स 1 को थीटा के बराबर मान रहा हूं पहले, यानी साइन वर्स 1 बराबर थीटा। तो साइन वर्स 1 को मैंने थीटा के बराबर मान लिया। इसके बाद में क्या करना है, साइन वर्स को थीटा की तरफ लेके जाएंगे। साइन वर्स को थीटा की तरफ लेके जाएंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर आएगा 1 के। इस तरीके का एक त्रिकोणमितीय समीकरण आएगा अपने पास। देखिए यहाँ इस तरीके का जो त्रिकोणमितीय समीकरण आए इसको अपन इस रूप में लिखेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में, यानी इस तरीके से लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब मान के चलिए यहाँ साइन थीटा नहीं होता, यदि इस तरीके का कोई त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, यानी cos थीटा बराबर 1 होता या 1/2 होता, तो इस तरीके की त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको अपन इस रूप में लिखते हैं cos थीटा बराबर cos अल्फा। यानी LHS में cos थीटा है तो इसको जैसे 1 है ये, तो इसको भी cos के रूप में लिखेंगे। यहाँ जैसे साइन है तो इस 1 को साइन के रूप में लिखेंगे, यानी साइन अल्फा के रूप में लिखेंगे। यदि इस तरीके का कोई समीकरण होता, ये cos है तो इसको भी अपन जैसे 1 है यहाँ, इसको भी किसके रूप में लिखेंगे अपन, cos अल्फा के रूप में। यानी इस तरीके का समीकरण है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अपन। यदि इस तरीके का कोई समीकरण है तो इसको अपन इस रूप में लिखेंगे। यदि इस तरीके का कोई समीकरण होता, मान के चलिए tan थीटा बराबर 1/√3, इस तरीके का समीकरण है तो इसको इस रूप में लिखते अपन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है अपने को। तो देखिए मैं बता रहा था आपको कि जिस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है उसको सबसे पहले अपन थीटा के बराबर मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ साइन वर्स x का मुख्य मान निकालना है, इसको थीटा के बराबर मान लिया है। साइन वर्स को अपन इधर की तरफ लेके गए तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ बचेगा 1। इसको अपन इस रूप में लिखेंगे, अभी बताया मैंने साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में, यानी इस रूप में लिखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए दिस इंप्लाइज को इस रूप में लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ 1 है तो अपने को ये सोचना है कि साइन कितने रेडियन का मान 1 होता है, साइन कितने रेडियन का मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए साइन π/2 का जो मान है वो 1 होता है 90 डिग्री का, यानी 1 के स्थान पर लिखना है साइन 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री को मैंने रेडियन में लिखा है π/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 को लिख दिया मैंने साइन π/2। दिस इंप्लाइज, इसके बाद में क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना करनी है। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे थीटा इक्वल टू π/2। जहां ये जो थीटा का मान आया है ये साइन वर्स x का मुख्य मान कहलाएगा। यदि कब कहलाएगा, जब ये थीटा का मान साइन वर्स x के मुख्य मान से बिलोंग करे। तो साइन वर्स x का मुख्य मान आपको याद होना चाहिए। साइन वर्स x का मुख्य मान होता है, साइन वर्स x का मुख्य मान होता है -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ये होता है साइन वर्स x का जो मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। दिस इंप्लाइज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या इसको एक ही बात है, या ऐसे लिख दो दिस इंप्लाइज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं।
यानी क्लोज अंतराल है ये, यानी क्लोज अंतराल में ये जो मान है -π/2 से लेकर +π/2 तक है। तो यहाँ मैं कह रहा था कि ये थीटा का जो मान आया ये sin इनवर्स 1 का मुख्य मान होगा, यदि तभी होगा जब ये थीटा का मान इस अंतराल से बिलोंग करना चाहिए। यदि थीटा का मान इस अंतराल से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये sin इनवर्स 1 का मुख्य मान है, अन्यथा मुख्य मान नहीं है। तो यहाँ देखिए थीटा का मान π/2 आया और π/2 sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल है, तो इसको लिख सकते हैं अपन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल sin इनवर्स x का मुख्य मान, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे इस तरीके से लिख दो। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, थीटा का मान आया π/2 जहां π/2 बिलोंग करता है -π/2 से लेकर +π/2। तो ये तो हो गया sin इनवर्स x का मुख्य मान। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा cos इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात करना है। cos इनवर्स x का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो cos इनवर्स x का मुख्य मान cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी किए हैं इस सवाल को। तो देखिए यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान ज्ञात करना है, सबसे पहले उसको थीटा के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है, तो इसको थीटा के बराबर मान लेंगे। तो माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज cos इनवर्स को थीटा की तरफ लेके जाएंगे, तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो ये cos थीटा बराबर आया -1/2। तो ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण आ गया। तो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को इस रूप में लिखेंगे अपन, cos थीटा बराबर cos अल्फा के रूप में, इस रूप में लिखेंगे। cos है तो इधर भी cos लेके आएंगे, यानी -1/2 को cos के रूप में लिखेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, उसको ध्यान दें। cos थीटा इक्वल टू माइनस को जो का तो रहने दीजिए, 1/2 के स्थान पर लिखूंगा, यानी ये कल्पना करनी है अपने को कि माइनस को तो जो का तो रखा, cos कितने रेडियन का मान 1/2 होता है, cos कितने रेडियन का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो देखिए cos 60 डिग्री का जो मान होता है ना वो 1/2 होता है। तो मैं 1/2 की जगह लिख रहा हूँ cos 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं रेडियन में लिख रहा हूँ, यानी π/3। तो ये इस तरीके से आ गया। अब हमें इस त्रिकोणमितीय समीकरण को इस रूप में लेके आना है। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ माइनस है जबकि यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस को हटाना है सबसे पहले। अब माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, देखिए cos थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए cos नेगेटिव है और cos नेगेटिव होता है, इधर देखें चतुर्थांशों की स्थिति बताता हूं मैं आपको। ये छोटी क्लास में है, 11वीं क्लास में है त्रिकोणमिति में। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ चतुर्थांश। देखिए यहाँ अपन एक परिक्रामी रेखा यहाँ मान के चलते हैं, ध्यान में इस जगह। ये परिक्रामी रेखा दो तरीके से गति करती है, एक तो इस तरीके से भी गति कर सकती है और एक इस तरीके से भी गति कर सकती है। यहाँ देखिए यदि इस तरीके से गति करे ऐसे, यानी इस ऐसे चले, यहाँ 0 डिग्री का कोण मान के चलते हैं। ये कोई परिक्रामी रेखा है जो कि x अक्ष की धन दिशा से 0 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ 0 डिग्री का कोण मान के चलते हैं अपन। ये अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये परिक्रामी रेखा यदि ऐसे चले, ऐसे चले, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, अर्थात मैं इसको कहूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी ऐसे चले, तो इसका मतलब है ये धनात्मक कोण का निर्माण करेगी। ऐसे चले तो धनात्मक कोण का निर्माण करेगी, और यदि ये ऐसे चले यानी यूं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चले तो क्लॉकवाइज, और ऐसे चले तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये परिक्रामी रेखा एंटी क्लॉकवाइज गति करे तो धनात्मक कोण का निर्माण करती है, और यदि ये परिक्रामी रेखा इस तरीके से गति करे यानी क्लॉकवाइज गति करे तो ऋणात्मक कोण का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना। अब यह सोचिए कि ये जो परिक्रामी रेखा है वो x अक्ष की धन दिशा से प्रचंड की स्थिति में 0 डिग्री का कोण बना रही है।
अब इसको मैं ऐसे गति कर रहा हूं, यानी यहां से यहां जाए, यहां आ जाए, यहां से चल के यहां आ जाए, तो ये π/2 का कोण बनाती है यहाँ, कितने का, π/2 का। और यहां से भी चल के ये घूम के यहां आ जाए, ऐसे चल के यहां जाए, तो यहाँ कोण बनता है पाई का। ठीक, तो यहां देखिए, अब मान के चले कि परिक्रामी रेखा ऐसी गति नहीं करे, ऐसे भी कर सकती है, तो इस तरीके से भी कोण का निर्माण होगा, बट ऋणात्मक कोण का निर्माण होगा यदि ऐसी गति करती है तो। अभी मान के चलिए परिक्रामी रेखा यहाँ है, यहाँ से घूम के ऐसे आ जाए, यानी यहाँ आ जाए, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना वो -π/2 का बनेगा, ऐसे ऋणात्मक कोण बनेगा। यदि यहाँ आ जाए तो -π का। इस तरीके से कोणों का निर्माण होता है। यहाँ देखिए कि 0 से π/2 तक का जो होता है, यानी ये 0 से लेकर और π/2, यानी ये रेखा यहाँ से और यहाँ चले तो 0 से π/2 तक के कोण बनते हैं। 0 से π/2 तक का जो कोण बनता है वो पहले चतुर्थांश में बनता है, यानी 0 से लेकर और π/2 तक। कौन से चतुर्थांश में कोण बनता है, पहले। π/2 से लेकर π तक जो कोण होता है वो दूसरे चतुर्थांश में होता है। π/2 से लेकर और π तक होता है दूसरा चतुर्थांश। अब मैं कहूं कि -π/2 से लेकर 0 तक का जो कोण होता है, यानी ये वाला, ये चौथे चतुर्थांश में होता है, यानी -π/2 से लेकर 0 तक ये जो कोण होता है ना, वो कौन सा होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है। देखिए प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन, यानी प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो मुख्य मान होते हैं ना, वो केवल 3 ही चतुर्थांशों में होते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो है sin इनवर्स x का मुख्य मान है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक, ये तो होता है sin इनवर्स x का मुख्य मान, -π/2 से लेकर +π/2 तक। यहाँ देखिए कि ये sin इनवर्स x का मुख्य मान है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो sin इनवर्स x का मुख्य मान है ना, वो तो चतुर्थांशों में है। एक तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, -π/2 से लेकर, पहले तो इसको डिवाइड करके लिख रहा हूं, -π/2 से लेकर 0 तक का लिख दूं, एक लिख दूं मैं 0 से लेकर π/2 तक, यानी इसी एंगल को मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ थीटा का मान -π/2 से लेकर π/2 तक है, यहाँ भी मैंने ऐसे ही लिखा है, -π/2 से पहले 0 लिखा है, फिर 0 से π/2। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये दो चतुर्थांश हैं, यानी sin इनवर्स x का जो मुख्य मान है ना, वो दो चतुर्थांशों से मिलकर बना है। -π/2 से लेकर 0 तक ये वाला, ये तो है चौथा चतुर्थांश, ये वाला चौथा चतुर्थांश, और 0 से π/2 ये है पहला चतुर्थांश, यानी ये वाला जो है वो पहला चतुर्थांश है। यानी sin इनवर्स x का जो मुख्य मान है ना, वो पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में होता है। यानी sin इनवर्स x के जो धनात्मक मान है वो पहले चतुर्थांश में होते हैं, प्लस वाले, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, और -1 का होता है -1, ये ऋणात्मक मान है। ठीक, तो धनात्मक मान जो होते हैं वो पहले चतुर्थांश में होते हैं 0 से π/2, ऋणात्मक जो मान होते हैं ना वो चौथे चतुर्थांश में होते हैं। तो इस तरीके से है। इसी तरीके से तो sin इनवर्स x का मुख्य मान बताया था मैंने, कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, पहले में और चौथे में, पहले में और चौथे में, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक पहला और चौथा चतुर्थांश होता है, यानी -π/2 से +π/2 ये होता है, -π/2 से 0 और 0 से π/2। ठीक, तो ये होता है पहला और चौथा चतुर्थांश। इसी तरीके से जिस sin इनवर्स x के मुख्य मान दो चतुर्थांशों में है, पहले में और चौथे में, ऐसी cos इनवर्स x के मुख्य मान भी दो चतुर्थांशों में ही होते हैं। देखिए बताता हूं, देखिए ये कोई परिक्रामी रेखा लिया मैंने, ये ऐसे गति करेगी तो धनात्मक और ऐसे गति करेगी तो ऋणात्मक कोण बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए sin cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है ना, cos इनवर्स x का वो होता है 0 < θ < π, ये होता है 0 < θ < π। इसमें भी दो चतुर्थांश है, यानी एक तो होता है 0 से लेकर π/2 तक, और एक होता है π/2 से लेकर π तक, दो चतुर्थांश हैं। यानी sin cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है 0 से लेकर π तक है, 0 से π तक है,
यानी 0 से π/2 और π/2 से पाई, यानी दो चतुर्थांशों में 0 से π/2 ये तो हो गया पहला चतुर्थांश और π/2 से पाई ये हो गया दूसरा चतुर्थांश। यानी cos के जो पॉजिटिव मान है, जैसे cos के मान होते हैं, जैसे cos का मान आ गया cos थीटा का मान 1/2। अब यहाँ जैसे cos थीटा का मान है -1/2 है, तो ये ऋणात्मक मान है। यानी ऋणात्मक मान तो आते हैं दूसरे चतुर्थांश में और cos के जो धनात्मक मान होते हैं वो आते हैं पहले में, क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, ये जानते हैं आप। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, शेष नेगेटिव होता है, दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है। ऐसे ही यहाँ तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, शेष त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होता है। इसी प्रकार चौथी चतुर्थांश में tan और cos और उसका व्युत्क्रम sec थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो मैं ये कह रहा था कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो 0 से पाई तक होता है, यानी दो चतुर्थांशों में होता है, पहले में और दूसरे में। धनात्मक मानों के लिए तो पहला चतुर्थांश और ऋणात्मक मानों के लिए होता है दूसरा चतुर्थांश। इसी प्रकार अन्य जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो मुख्य मान है वो भी दो ही चतुर्थांशों में होता है प्रत्येक के। जैसे यहाँ साइन का बताया था मैंने, पहले में और चौथे में होता है। इसी तरीके से cos इनवर्स का 0 से पाई तक है, यानी पहले में और दूसरे में होता है। अब यहाँ देखें भाई कि अभी मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की, cos थीटा इक्वल टू इतना आ गया, यानी 1/2 की जगह लिख दिया मैंने cos π/3। अब यहाँ cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है तो cos नेगेटिव होता है तो दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है cos, और एक चौथे चतुर्थांश में cos नेगेटिव, एक तो दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, एक तीसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है। इन दोनों में होता है cos नेगेटिव, और cos पॉजिटिव होता है जो पहले में और चौथे में होता है। अब यहाँ देखिए कि cos का मान नेगेटिव है, cos नेगेटिव या तो दूसरे चतुर्थांश में होगा या तीसरे में। अब यहाँ देखिए तीसरा जो चतुर्थांश है ना वो cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है ना वो 0 से पाई तक ही होता है, यानी इसमें दो ही चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि cos नेगेटिव है और cos नेगेटिव दूसरे या तीसरे चतुर्थांश में होगा जहाँ तीसरा चतुर्थांश cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है। अतः दूसरे चतुर्थांश में कोण बनाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में जो कोण बनता है ना वो बनता है पाई माइनस थीटा का, पाई माइनस थीटा का। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा, और अपन ने ये सूत्र भी पढ़ा है cos पाई माइनस थीटा, यानी दूसरे चतुर्थांश में कोण है पाई माइनस थीटा, ये बराबर होता है माइनस cos थीटा के। अर्थात यहाँ cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है इसलिए दूसरे चतुर्थांश में कोण बनाएंगे और दूसरे में इसको ऐसे लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा यानी π/3। देखिए इसी को लिख दिया है cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा के। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, जैसे यहाँ माइनस cos π/3 है तो इसको लिखा है मैंने cos पाई माइनस π/3। जैसे माइनस cos थीटा को लिख सकता हूं मैं cos पाई माइनस थीटा, इसी तरीके से। यहां देखें इसके बाद में क्या करना है, cos थीटा को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया है, यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, पाई माइनस π/3 इसको 2π/3 हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 2π/3। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, यानी यहाँ थीटा का मान आएगा, थीटा दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं, थीटा का मान आएगा 2π/3, 2π/3 थीटा का मान आया 2π/3। जहां ये जो थीटा का मान आया है ये cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान तभी कहलाएगा जब ये cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग करना चाहिए, और cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, यानी 0 से लेकर पाई तक के मान है, तो इसको मैं अंतराल के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं ये कह रहा था कि थीटा का मान 2π/3 आया, ये cos इनवर्स x का मुख्य मान तभी होगा जब ये cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग करे, यानी इससे बिलोंग करना चाहिए, इससे बिलोंग करता है तो मुख्य मान है, अन्यथा मुख्य मान नहीं है। यहाँ 2π/3 है, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इस अंतराल से बिलोंग
करता है, यानी 180 डिग्री तक के मान है इसमें, तो ये मुख्य मान हो जाएगा, यानी ये बिलोंग करता है 0 to पाई। ठीक, थीटा के जो मान आया है ना वो cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग करना चाहिए, यानी बिलोंग होना चाहिए। यदि बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है मुख्य मान नहीं है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, जहां ये इस अंतराल से बिलोंग करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान ले लेते हैं अपन सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स वाला ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तीसरा, सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो ये मुख्य मान ज्ञात करना है। यहां देखिए, इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना है उसको थीटा के बराबर मान लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको थीटा के बराबर मान लेंगे। माना सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा। दिस इंप्लाइज सेक इनवर्स को थीटा की तरफ लेके जाएंगे, सेक में चेंज हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर आएगा -2। इसके बाद में क्या करना है कि इसको अपन यहां से दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो ये इसको सेक के रूप में रहने दें, एक ये कि सेक को अपन कॉस में बदल सकते हैं। तो सेक को अपन कॉस में बदल कर भी इसका मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इसका दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप इसको सेक के रूप में रहने दो तो मुख्य मान निकाल लीजिए। यदि आप इसको सेक के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं, इसको कॉस के रूप में लिखकर करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको दोनों तरीकों से बताऊंगा। तो यहाँ से देखें आप दो तरीके इसके। अब मैं इसको कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेक के पदों में ही लिख रहा हूँ, यानी सेक है तो सेक के हिसाब से इसका मान निकालूंगा। यहाँ देखिए, अब इसको इस रूप में लिखना है अपने को, सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा के रूप में, इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के लिए क्या करना है, सेक थीटा को इसको ज्यों का त्यों लिखा मैंने, या -2 है, -2, तो माइनस को तो ज्यों का त्यों लिख दो। अब यहाँ 2 है, तो आपको ये सोचना है कि सेक कितने रेडियन का मान 2 होता है। तो सेक कितने रेडियन का मान 2 होता है, सेक π/3 का मान है, सेक 60 डिग्री का जो मान होता है ना वो 2 होता है। तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है π/3, सेक π/3। अब यहाँ देखिए सेक नेगेटिव है, वही पोजीशन आ गई है, सेक नेगेटिव है। और सेक जो नेगेटिव होता है ना, एक तो दूसरे चतुर्थांश में होता है और एक तीसरे चतुर्थांश में होता है। जहाँ तीसरा चतुर्थांश सेक के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है, अतः यहाँ जो कोण बनाएंगे ना अपन वो दूसरे चतुर्थांश में बनाएंगे। देखिए सेक इनवर्स x का मुख्य मान मैं बता देता हूँ। सेक इनवर्स x का मुख्य मान होता है 0 < थीटा < पाई, जहाँ थीटा का मान π/2 नहीं होना चाहिए। यानी cos इनवर्स x के मुख्य मान में और सेक इनवर्स x के मुख्य मान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये तो सेक इनवर्स x का मुख्य मान है, cos इनवर्स x का मुख्य मान ये होता है 0 < थीटा < पाई। तो क्या अंतर दिख रहा है आपको इसमें कि यहाँ थीटा का मान π/2 नहीं है, जबकि यहाँ थीटा का मान π/2 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें π/2 नहीं है, इसमें π/2 शामिल होता है, इतना सा अंतर है, बाकी का और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ देखिए आप कि सेक नेगेटिव है, सेक नेगेटिव होता है, एक तो बताया था मैंने दूसरे चतुर्थांश में, एक तीसरे में। तीसरा चतुर्थांश सेक इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है, अतः कोण बनाएंगे अपन दूसरे में, क्योंकि सेक इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई, यानी पहला और दूसरा ही चतुर्थांश होता है, यानी ये होता है। इधर समझे आप, यहाँ तो परिक्रामी रेखा मानते हैं 0 डिग्री का कोण, यहाँ π/2 होता है और यहाँ होता है पाई, यानी सेक इनवर्स x का मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक होता है, ऐसे 0 से पाई तक, जहां π/2 शामिल नहीं होता है। π/2 शामिल नहीं है, इसकी जगह मैंने रिक्त गोला कर दिया, यानी ये मान जो है ना थीटा का, ये मान शामिल नहीं है। बाकी का सेक इनवर्स x का मुख्य मान है तो पहले चतुर्थांश में और दूसरे में। तो मैं यही बात कर रहा था, सेक नेगेटिव और सेक नेगेटिव दूसरे और तीसरे में होता है, जहाँ तीसरा चतुर्थांश सेक इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग नहीं करता है, अतः कोण बनाएंगे अपन दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में कोण बनता है π - थीटा का, सेम इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। तो इसको इसी तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ,
तो देखिए इसको लिख रहा हूँ sec थीटा को जो का त्यों लिखा है मैंने इक्वल टू, इसको लिख रहा हूँ मैं sec पाई माइनस पाई बाई 3, यानी पाई माइनस थीटा का दूसरे चतुर्थांश कोण बनाया है पाई माइनस थीटा, यानी माइनस sec पाई बाई 3 को लिख सकता हूँ मैं sec पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज sec थीटा इक्वल टू sec, ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, जहाँ थीटा का जो मान आया वो 2 पाई बाई 3 आया और थीटा का ये जो मान है वो sec इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग करना चाहिए, जहाँ sec इनवर्स x का मुख्य मान होता है 0 से लेकर पाई तक, यानी बिलोंग्स टू 0 से पाई तक। ध्यान रहे जिसमें पाई बाई 2 शामिल नहीं है, यानी sec इनवर्स x का मुख्य मान अभी बताया था मैंने 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई होता है 0 से पाई तक, बट थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो इस मान को मैंने इस तरीके से लिख दिया था, यानी sec इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई तक है बट पाई बाई 2 शामिल नहीं है, पाई बाई 2 को अलग कर दिया है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से देखें यहां से देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये जो sec थीटा बराबर -2 आया, तो इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि इसको sec में ही रहने दें, दूसरा तरीका कि sec को अपन cos में चेंज कर लें, तो इसको cos में चेंज करके भी अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको मैं cos में चेंज कर रहा हूं, यहां से देखें आप इसको, यहां से sec थीटा को लिख दिया मैंने 1 cos थीटा, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि sec थीटा का मान -2 है तो cos थीटा का मान निकाल लेंगे, तो इसका उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा -1/2, ये आएगा cos थीटा इक्वल टू, माइनस को जो का त्यों रहने दीजिए, cos कितने रेडियन का मान 1/2 होता है, तो cos पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज cos थीटा, अभी एक सवाल करवाया था इसी तरीके का, cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव होगा दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में कोण बना देंगे अपन इसका, cos पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इंप्लाइज ये आएगा यहाँ cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, जहाँ थीटा का ये जो मान है ये cos के रूप में लिखा है, cos के रूप में लिखा है, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आया, जहाँ ये cos इनवर्स x के मुख्य मान से बिलोंग करना चाहिए, यानी cos इनवर्स x का मुख्य मान होता है 0 से पाई। इज दैट क्लियर आज के लिए?